आइए आपका इस वीडियो में हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। जन्म कुंडली के जुड़े हुए कुछ रहस्यों को आप आज समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। एक सवाल जो बहुत सारे लोग हम ज्योतिषियों से करते हैं वो ये है कि मेरा काम नहीं बन रहा है। तो हम उनसे क्लियरली पूछते हैं कि आपका जो काम है, क्या आपने कुछ दूर तक उसे आगे बढ़ाया है? अगर बढ़ाया है और तब नहीं बन रहा है तो इसका विचार दूसरे ग्रहों से, दूसरे भावों से करना होगा। लेकिन अगर उस काम को आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं तब तो बिल्कुल ये दूसरा मैटर हो जाता है। तो आप क्लियरली डिफाइन कीजिए, बताइए अच्छी तरह से कि आपका काम किस श्रेणी में आता है, तब उनको क्लैरिटी मिलती है। आइए इसी बात को हम आपको ध्यान से समझाते हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो ये आपके बहुत सारे डाउट्स को दूर कर देगा। हमारी जन्म कुंडली में जो त्रिक भाव हैं, त्रिषडाय भाव हैं, 3, 6 और 11, इन भावों से संबंधित जो भी राशियां हैं, उनके जो भी स्वामी हैं, तो उन ग्रहों से संबंधित कार्यों और इन भावों से संबंधित कार्यों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो कुछ दूर चल करके फिर रुक जाते हैं, फिर रुक रुक करके आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली कौन सा ग्रह आगे बढ़ता है, डायरेक्टली कौन से भाव का काम आगे बढ़ता है? केंद्र और त्रिकोण का। शर्त इतनी है कि अगर उस पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है तो उसका काम बिना रुके आगे बढ़ेगा। लेकिन 3, 6, 11 इन्हें हम त्रिषडाय भाव कहते हैं। इनसे संबंधित हाउसेस का कार्य या इनसे संबंधित प्लैनेट्स के द्वारा अफेक्टेड हाउसेस का काम भी, मान लीजिए कि 11 भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है, वो जाकर के बैठ गया है 10वें भाव में या 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है, यहाँ पे बैठ के और डायरेक्ट दृष्टि डाल रहा है, तो वो उस काम को अब रुक रुक के होने देगा। थोड़ी दूर तक आपको लगेगा कि अब हम इस काम को आगे नहीं खींच सकते। अब आपको एक बात और बताते हैं। ये तो त्रिषडाय भाव था, अब हम त्रिक भाव की चर्चा करते हैं। इस छठे भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं, अष्टम भाव को त्रिक भाव कहते हैं, 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं। इनमें एक जो भी काम स्टार्ट हुआ है, मैं लाभदायक काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हानिकारक कार्य की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हानिकारक ही लाभदायक लगता है। इसका कारण है उनकी मति बुद्धि का भ्रम में रहना। तो वो इसके फ्लो के साथ एक हो जाते हैं। 6, 8, 12 में जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी राशियाँ हैं, इनसे शुरू हुए जगरनॉट को आप बंद नहीं कर सकते। और इनके स्वामी ग्रह जिस भी शुभ ग्रह के साथ केंद्र में रहेंगे उसके काम को भी रोकने की ताकत रखते हैं। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। छठे भाव से जो भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, हानिकारक प्रक्रिया, 8वें भाव से जो भी कार्य शुरू हो गया है, जो भी इवेंट घटना चक्र शुरू हो गया है, या 12वें भाव से शुरू हो गया है, इनको आप रोक नहीं सकते। और अगर आप इनको रोक लेते हैं तो ये आश्चर्य की बात मानी जाएगी। ये आज तक रुकते नहीं देखे गए हैं और आप इनसे संबंधित कार्यों को आप रोक सकते हैं। पहले जब आप इनसे संबंधित कार्यों में पड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनमें लाभ होगा, लेकिन आगे चल कर के ये रुक जाएंगे तो आपका समय और पैसा उसमें फंस जाएगा, तो ये हानि देने लगेंगे। अब आप उससे निकलना भी चाहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे और आगे भी बढ़ाना चाहेंगे तो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन शुरू में लाभ तो हुआ था, और अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है फिर से लाभ भी हो जाए, हानि भी हो, लाभ भी हो, हानि लाभ दोनों हो। लेकिन 6, 8 और 12 भावों से जो काम शुरू हो गया, चाहे आपकी इच्छा से शुरू हुआ हो, किसी ने आपको धोखे से शुरू करवा दिया हो, आपने आत्मघाती कदम उठा लिया, आपने अपने गलत निर्णय लेके शुरू किया, बट वो काम शुरू हो गया। अगर वो शुरू हो गया अब आप उसे रोक नहीं सकते, यही नियम है, और वो उसको जितना नुकसान पहुंचाना है वो पहुंचा करके ही रहेगा। तो क्या जन्म कुंडली में कोई भी ऐसा हाउस नहीं है
जो कि शुरू भी हो जाए और पूरा भी हो जाए, है क्यों नहीं? लग्न है, पंचम है, नवम है, इन 3 भावों से संबंधित कार्य जब शुरू होते हैं, तो वो लाभ देते हैं और वो रुकते नहीं हैं, आप उनको भी नहीं रोक सकते। क्या वो कभी नहीं रुकते? हाँ, एक शर्त पे रुकते हैं, उन सभी त्रिकोण के तीनों हाउसेस पे पाप प्रभाव का होना, पाप ग्रहों की मौजूदगी का होना, इन तीनों के स्वामी का पाप ग्रह के साथ युति करना, या फिर इन तीनों ग्रहों का पाप ग्रहों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध हो जाना, जैसे कि इन तीनों हाउसेस में पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या इनके लॉर्ड पे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। तो जन्म कुंडली आपने देखा होगा कि कुछ हद तक सरल है, सैद्धांतिक रूप से सरल है। आप जान रहे हैं कि ये हाउस, ये हाउस, ये हाउस आदि सफलता देगा, उसके बाद बाधा देगा, और ये हाउस सिर्फ दुख देने के लिए बने हैं, फेल्योर देने के लिए। ये तीनों हाउस सुख देने के लिए बने हैं, और ये चारों हाउस इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि सुख और दुख दोनों में इनकी गति हो सकती है, डिपेंडिंग कि लॉर्ड क्या है। तो सैद्धांतिक रूप से समझ में आना आसान है, लेकिन जब इनके ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो जाता है या इनके ग्रहों के ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाता है, तब फिर परिणाम बदलने लगते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।